दिस इज एग्री वीडियोस और आज की वीडियो का टॉपिक है यूरिया गोल्ड। इस वीडियो में हम जानेंगे यूरिया गोल्ड जैसे प्रोडक्ट के बारे में, इसके कुछ फीचर्स के बारे में समझेंगे, डिफरेंस समझेंगे और अलग-अलग प्रोडक्ट्स जो कि मार्केट में अवेलेबल हैं यूरिया गोल्ड की ही तरह। स्टेटस क्या है इंडिया में यूरिया का कंजम्पशन के रिलेटेड और साथ ही हम जानेंगे आगे आने वाले टाइम में किस तरीके के डेवलपमेंट्स प्लान किए गए हैं इस रिगार्ड में, फॉलोड बाय कुछ क्वेश्चंस जो कि हम देखेंगे जो कि एग्जाम्स में पूछे गए हैं। सो देखते हैं यूरिया गोल्ड के बारे में। साथ ही हम जानेंगे नीम कोटेड यूरिया। ये सब नाम आपने सुने होंगे या आपने ये पैक्स देखे होंगे। क्रिप्को का जैसे ये आता है एक पैक इस तरीके का, और एक इफ्को का जिस तरीके से आपको दिख रहा होगा यहाँ पे लिखा है नैनो यूरिया लिक्विड। तो पहले हम समझते हैं बैकग्राउंड। क्या जरूरत पड़ी यूरिया को इतना ज्यादा फोकस करने की? तो नीड क्या थी? क्योंकि कंजम्पशन यूरिया का बढ़ चुका था, जिससे कि क्या हो रहा था कि इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा था फर्टिलाइजेशन में। नाइट्रोजन की यूज एफिशिएंसी कम हो रही थी, क्रॉप यील्ड कम हो रही थी, फर्टिलाइजर यूज उसके रिस्पेक्ट में इफेक्ट हो रहा था। इंडियन गवर्नमेंट ने जब यूरिया जैसी चीज प्रोडक्ट्स पे सब्सिडी प्रोवाइड करनी शुरू करी, तो उसके साथ ही कुछ चीजें, ये इस तरीके की चीजें उसका कॉन्सिक्वेंस बनी। इंडियन गवर्नमेंट ने उसके बाद अलग अलग मेजर्स लगाए कि वो प्रमोट कर सकें एक बैलेंस्ड फर्टिलाइजेशन को। इसके लिए लिए गए इनिशिएटिव्स। इनिशिएटिव्स में क्या क्या मेन थे? 2015 में इंडियन गवर्नमेंट ने मैंडेट कर दिया, कंपलसरी कर दिया कि जितना भी यूरिया मार्केट में बिकेगा वो नीम कोटेड ही होना चाहिए, ताकि उसका लोग मिसयूज ना कर सके। गवर्नमेंट ने उसके साथ ही 50 किलो का कट्टा जो आता था, बैग आता था यूरिया का, उसको कन्वर्ट कर दिया 45 किलो में, कि अब जो है बैग का साइज होगा 45 केजी, ताकि डिमांड को कट किया जा सके। इन 2018 में ये किया गया। उसके बाद अगला कदम लिया गया 2021 में, जबकि इफ्को जैसी कंपनी ने, इफ्को जैसी जो कोऑपरेटिव लिमिटेड है, उसने लॉन्च किया अपना लिक्विड नैनो यूरिया। ये जिस तरीके की आप पिक्चर यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये है लिक्विड नैनो यूरिया। नाउ जो सबसे रीसेंट इसमें काम हुआ है वो है कि फर्स्ट लिक्विड नैनो यूरिया का जो प्लांट है वो कलोल गुजरात में इनॉग्रेट। अब ये जो इनिशिएटिव्स हैं इनको हम थोड़ा और डिटेल में आगे समझेंगे, बट हमें ये समझना चाहिए कि इसका इम्पैक्ट क्या आया। इनिशियली जो नीम कोटेड यूरिया था उससे कंजम्पशन कम तो हुआ, बाकी जगहों में जहाँ पे यूरिया को यूज किया जाता था अब वो थोड़ा सा कम हो गया, वो डिफिकल्ट हो गया लोगों के लिए, क्योंकि कोटिंग थी उस पे नीम की, जो कि सिर्फ और सिर्फ फील्ड पे ही यूज होने के लिए बनी थी। लेकिन रिवर्स हुआ ये ट्रेंड 18-19 में, जबकि यूरिया की जो सेल्स थी 2022-23 में वो ज्यादा हो गई पुराने टाइम से। इसके लिए इस पूरे प्रोसेस के बाद गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस करी न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी जाइम, जो कि आई थी 2010 में। इसका कॉन्सिक्वेंस उन्हें समझ में आया कि ये सब्सिडी का रीजन हो रहा है ये पूरा प्रोसेस। कंसर्न क्या है? यूरिया क्यों इतना डोमिनेंट फर्टिलाइजर है? सबसे पहली बात तो ये नाइट्रोजन का रिच सोर्स है। नॉर्मल सी बात है, एसेंशियल है किसी भी प्लांट की ग्रोथ के लिए। रेडिली अफोर्डेबल है ये नाइट्रोजन के सोर्स के फॉर्म में। फार्मर की ये इंपॉर्टेंट चॉइस है क्योंकि उनको सबसे ज्यादा इजी के बारे में पता है। इजी इसकी स्टोरेज है, ट्रांसपोर्ट भी इजी है, वर्सेटाइल फर्टिलाइजर है, कहीं भी आप किसी भी क्रॉप पे किसी भी सॉइल में आप इसे अप्लाई कर सकते हो। तो कंसर्न इस पूरे सिस्टम को समझते हुए अब जब हम यूरिया गोल्ड की तरफ आए, जो कि नया इनिशिएटिव है जो कि क्रिएट किया गया है, यूरिया में सल्फर को मिला के उसको एक कॉम्पोजिट फर्टिलाइजर बनाया गया है। ये डेवलप किया किसने है? राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, जिसे बोलते हैं आरसीएफ। इसने, जो कि एक लीडिंग फर्टिलाइजर और केमिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो कि पब्लिक सेक्टर डोमेन में है, इसने ये बनाया नया प्रोडक्ट, जिसमें कि 37% तो नाइट्रोजन है और 17% इसमें सल्फर है। आइडियली जो फार्म्स पे प्रैक्टिस है वो क्या है? एक फील्ड अगर किसी किसान के पास है काफी सालों से, जो कि न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी से हम बता रहे हैं, उसके बाद से जब से ये शुरू हुआ है, लोगों ने लोगों को बस ये पता है हर चीज का सोल्यूशन है यूरिया।
खेत में पीलापन आ रहा है, खेत में क्रॉप नहीं उग रही है, खेत में कोई इश्यूज हैं, पेस्ट इन्फेस्टेशन है, कुछ भी जो भी उन्हें दिखता है वो उसे यूरिया से लिंक करके यूरिया का छिड़काव वो कर देते हैं। नंबर वन कि ये प्रोसेस इजी है। यूरिया का छिड़काव जो भी लेबर आप लगाते हैं फार्म पे, उनके कंधे में आप बैग डालो, बैग से वो जाके छिड़काव करते रहेंगे, कितना भी होता रहेगा, कहीं भी होता रहेगा, वो प्रोसेस चलता रहता है। सेकंड चीज, ये इजीली अवेलेबल है और ट्रांसपोर्टेशन भी इसका बहुत ही इजी है, कट्टे कट्टे ही है वो, भर के आप उसे अपनी गाड़ी में ला सकते हैं। तो इस वजह से भी ये काफी ज्यादा पॉपुलर चॉइस बन गया था। अब जो यूरिया गोल्ड ने किया है, नीम कोटेड यूरिया के एक स्टेप अहेड चले गए हैं हम, जिसमें कि फील्ड में सल्फर भी मिल रहा है, ना केवल नाइट्रोजन। इतना एक्सेस नाइट्रोजन की जरूरत नहीं है फील्ड को जितना हम उसे दे रहे हैं। तो इसमें सल्फर भी उसे फील्ड को आपकी मिलेगा। इसमें फायदे क्या है? एक तो सल्फर की रिक्वायरमेंट्स फुलफिल होंगी जो भी इंडियन सॉइल से एसोसिएटेड है, और नाइट्रोजन की यूज एफिशिएंसी बढ़ेगी। नॉर्मल यूरिया जो होता है उसमें 46% ऑफ नाइट्रोजन होता है, तो इतना अगर नहीं चाहिए प्लांट्स को, बिकॉज कितने टाइम से आपकी फील्ड पर यही डोज पड़ रही है जिसका कोई खास इम्पैक्ट फील्ड पे अब नहीं आएगा, बिकॉज एक सैचुरेशन आ गया है। इससे क्या होगा? सल्फर बढ़ेगा सॉइल में, मैक्रो इकोनॉमिकल एफिशिएंसी इंप्रूव होगी, इनपुट कॉस्ट फार्मर की कम होगी, दो दो फर्टिलाइजर यूज करते सब एक में ही काम चल जाएगा, और एक्सटेंड होगी यूरिया सब्सिडी अंटिल 2025, तो उससे भी थोड़ा फायदा इनको दिखेगा। अब बात करते हैं हम कुछ फीचर्स के। पहला इंपॉर्टेंट फीचर है कि सॉइल की डेफिशिएंसीज को एड्रेस करना। इससे फ्रीक्वेंटली जो सल्फर की कमी होती है जैसे ऑयल सीड्स और पल्स क्रॉप्स में, वो एड्रेस होगी। दूसरा, नाइट्रोजन की एफिशिएंसी इंप्रूव होगी। तीसरा, यील्ड इंक्रीज होगी। जब वेस्टेज मिनिमाइज होगी, न्यूट्रिएंट अपटेक इंप्रूव होगा, तो ऑटोमेटिकली आपकी यील्ड बढ़ेगी। इट इज अ वेरी कॉमन थिंग। उसके बाद कॉम्प्रिहेंसिव न्यूट्रिएंट पैकेज की तरह ये काम करेगा। जो भी क्रॉप रेजिलिएंट टू सल्फर है, उनकी ये स्पेसिफिक नीड्स को कैटर करेगा। साथ ही न्यूट्रिएंट की जो अवेलेबिलिटी है, जैसे सल्फर कोटिंग यूरिया करने से जो नाइट्रोजन का रिलीज होगा वो भी स्लो होगा, वो भी काफी स्लो होगा। तो उससे आपका जो फील्ड है, जो वॉलेटिलिटी थी इस नाइट्रोजन की, जब आप फील्ड पे इसको छिड़काव करते थे, थोड़ी ही देर में ये हवा के साथ मिलके डिस्पर्स हो जाता था। लेकिन जब से इसकी कोटिंग होनी शुरू हुई है, चाहे नीम कोटेड है, तब भी इसका डाउन टाइम थोड़ा कम हुआ है, और अभी जब से सल्फर की कोटिंग होगी तो रिलीज और ज्यादा ग्रेजुअल हो जाएगा। अब उतना धीरे धीरे जब ये प्रोडक्ट मार्केट फील्ड में रिलीज होगा, तो ये बेनिफिट्स भी उतने ही प्रोवाइड करेगा। अब बात करते हैं हम यूरिया कंजम्पशन के स्टेटस को लेकर के, जो कि इंडिया में चलता है। यूरिया क्या है? जिसने नहीं देखा, व्हाइट कलर का क्रिस्टलाइन कंपाउंड है, जिसको एक सिंथेटिक फर्टिलाइजर कहते हैं एग्रीकल्चर में। जब इसे क्रॉप में लगाया जाता है, यूरिया टूटता है एंजाइम्स में, अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड में, फिर अमोनिया कन्वर्ट होता है अमोनियम आयंस में, जो कि प्लांट्स कंज्यूम करते हैं और अपने ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए यूज करते हैं। सिंपल। अब हम बात करेंगे स्टेटस ऑफ कंजम्पशन इन इंडिया। यूरिया जो है इंडिया में सबसे ज्यादा वाइडली यूज्ड फर्टिलाइजर है। जब उसकी सेल राइज करी फ्रॉम 26 मिलियन टन से लेके आप 35.7 मिलियन टन तक की इसकी सेल्स इंप्रूव हुई है। ये है स्टेटस, मतलब कहने का है कि ऑल इंडिया अगर हम फर्टिलाइजर प्रोडक्शन की बात करें, प्रोडक्ट्स जो कि यूज हो रहे हैं मार्केट में उनकी बात करें, तो ओवर द पीरियड ऑफ इयर्स अगर हम ट्रेंड देखें, तो यूरिया का ट्रेंड ग्रो ही हुआ है, कम नहीं हुआ है। ये आप देख सकते हैं, ये रिकॉर्डेड डेटा। साथ ही किस तरीके से ये जा रहा है फील्ड में, फर्टिलाइजर, मन्योर, अमोनिया वोलेटिलाइजेशन, साइक्लिंग हो रही है, मन्योर से मोबिलाइजेशन कन्वर्ट होके लीचिंग हो रही है। प्रोसेस क्या चल रहा है? अमोनिया, अमोनियम आयन कन्वर्ट होगा NH2OH में, फिर नाइट्रोजन से रिलेटेड आयंस बनाएगा, उनकी रन ऑफ या लीचिंग होगी। साथ ही नाइट्रोजन ऑक्साइड्स हैं जो कि एमिशन कॉज करेंगे एनवायरनमेंट में। तो ओवरऑल ये एक लंबा प्रोसेस है जिससे कि काफी ज्यादा एसोसिएटेड इनपुट्स हैं।
अब आए हम इंट्रोडक्शन जो कि यूरिया गोल्ड के जैसे हैं। जैसे कि हमने बात करी नीम कोटेड यूरिया, आपको पता होना चाहिए, कभी एग्जाम में आता है तो यू शुड बी एबल टू राइट कि क्या उसमें हमें लिखना है। नीम कोटेड यूरिया क्या है? ये यूरिया की मॉडिफाइड फॉर्म है जिसको नीम ऑयल से कोट किया गया है। अब ये मैंडेटरी हो गया है, कंपलसरी हो गया है सारे डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को कि वो जितना भी यूरिया बनाए उसे 100% नीम कोटेड ही बनाए। नीम कोटिंग से क्या होता है? नाइट्रोजन का रिलीज काफी स्लो हो जाता है। कंट्रोल्ड रिलीज से हेल्प मिलती है नाइट्रोजन की लीचिंग में, वोलेटिलाइजेशन में। इससे इंप्रूव होती है नाइट्रोजन यूज की एफिशिएंसी। साथ ही इसकी इंसेक्टिसाइडल और जो निमेटोसाइडल प्रॉपर्टीज है ना नीम की स्पेशली, वो इम्प्रूव करती हैं वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को और टेक्सचर को इम्प्रूव करने में भी मदद करती हैं। तो ये इस तरीके का बैग है। इसमें लिखा हुआ है नीम लेपित या नीम कोटेड फर्टिलाइजर या उर्वरक, जो कि क्रिप्को कंपनी के द्वारा किया जाता है। अब आए हम लिक्विड नैनो यूरिया के बारे में। ये हमने ऑलरेडी बात की थी कि ये बना था इफ्को के द्वारा 2022 में। इसने रिप्लेस किया कन्वेंशनल यूरिया को, रिड्यूस करी रिक्वायरमेंट ऑलमोस्ट 50% तक। इसमें नैनो टेक्नोलॉजी को यूज किया गया है फर्टिलाइजर की स्प्रे करने में। अब ये हेल्प करेगा और एसिमुलेट करेगा प्लांट के सेल्स में। अब ये डायरेक्टली उसमें क्या होता था कि हम एक दानेदार चीज को फील्ड में डालते थे जो कि धीरे धीरे रिलीज होती थी। ये क्या करेंगे हम, इसे हमने केमिकल है ये, केमिकल को हमने मिक्स किया, पानी से सोल्यूशन बनाया और इस तरीके से हमने इसका छिड़काव किया। जिससे क्या होगा, ये ज्यादा सरफेस एरिया कवर करेगा, ज्यादा नंबर ऑफ प्लांट्स इससे कवर होंगे जिनको कि न्यूट्रिएंट जो रिक्वायर्ड है वो मिलेगा। इसमें जो न्यूट्रिएंट मिलेगा वो नाइट्रोजन है, क्रॉप्स को मिलेगा फाइन ग्रेन्यूल्स की फॉर्म में। इससे क्वालिटी इंप्रूव होगी, प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होगी, जो फर्टिलाइजर का कंजम्पशन है वो इंप्रूव होगा और नाइट्रोजन की यूज एफिशिएंसी प्लस इनपुट कॉस्ट में भी काफी फर्क पड़ेगा। अब बात करते हैं वे फॉरवर्ड की। वे फॉरवर्ड क्या है? पहला कि हमें क्रॉप यील्ड को बूस्ट करना है, एफिशिएंसीज को बढ़ाना है, क्योंकि इंडिया में लिमिटेड रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। तो सेकेंडरी न्यूट्रिएंट के साथ कोटिंग, जैसे कि कैल्शियम और मैग्नीशियम, और माइक्रो न्यूट्रिएंट जैसे कि जिंक, बोरॉन, मैग्नीज, मोलिब्डेनम, आयरन, कॉपर, निकल, इन सब से भी की जा सकती है। प्रिसिशन टेक्नोलॉजी, वेरिएबल रेट ऑफ एप्लीकेशन से लोग यूज करते हैं फर्टिलाइजर को, जो कि मतलब हार्मफुल हो जाता है क्रॉप्स के लिए। इससे ओवर यूज और वेस्टेज को कम किया जा सकता है। तो इसमें प्रिसिशन एग्रीकल्चर को हम यूज कर सकते हैं। अगला है न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट प्लानिंग। इसमें हम एनकरेज करेंगे फार्मर्स को अडॉप्ट करने के लिए कॉम्प्रिहेंसिव मैनेजमेंट बैलेंस्ड फर्टिलाइजर सॉल्यूशंस, जिसमें कि एनपीके की नीड्स को सोच के सारा कुछ डिजाइन किया जाएगा। ऑप्टिमम बैलेंस होगा, जैसे कहते हैं एनपीके का 4:2:1 ये रेशियो होता है कुछ फर्टिलाइजर में ऑप्टिमम बैलेंस के लिए, तो वो मेंटेन रहेगा। क्रॉप रोटेशन और डाइवर्सिफिकेशन इसकी वे फॉरवर्ड है। इससे क्या होगा कि रिड्यूस होगी एक्सेस जो डिमांड है यूरिया के लिए। अगर लिग्यूमिनस क्रॉप्स जैसे कि पल्स क्रॉप्स जिसे कहते हैं, दालें जो होती हैं, अगर उन्हें हम लगा देंगे तो वो फिक्स कर देती हैं एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को, जिससे नाइट्रोजन की जो रिक्वायरमेंट है फील्ड की वो कम हो जाएगी। कुछ ऐसे क्रॉप्स भी हैं जिनको लगाने से नाइट्रोजन फील्ड में एक अच्छी अमाउंट में मिलता है, तो उन्हें भी हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगला आता है सब्सिडी रिफॉर्म। देर इज ग्रेजुअल नीड कि हम रैशनलाइज करें और रिफॉर्म करें सब्सिडी के रिफॉर्म, सब्सिडी के जो स्कीम्स हैं, ताकि इंसेंटिवाइज किया जा सके बैलेंस्ड फर्टिलाइजर के एप्लीकेशन की प्रैक्टिस को। ये इस तरीके का ये दानेदार होता है। अभी तक फर्टिलाइजर सब्सिडी कितनी जा चुकी है, और ये हैं वे फॉरवर्ड के इनिशिएटिव्स जो कि हमें हेल्प करेंगे आगे आने वाले टाइम में। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन, क्यों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रमोट करती है नीम कोटेड यूरिया का यूज एग्रीकल्चर की फील्ड में? 2016 में ये क्वेश्चन किसी एग्जाम में पूछा गया था। ऑप्शंस हैं नीम ऑयल को रिलीज करने के लिए सॉइल में, जिससे कि नाइट्रोजन फिक्सेशन बढ़ेगी। नीम कोटिंग स्लो डाउन करेगा रेट ऑफ डिसोल्यूशन का यूरिया में सॉइल में। नाइट्रस ऑक्साइड जो कि ग्रीन हाउस गैस है अब नहीं रिलीज होगी क्रॉप फील्ड में। अगला है कि ये कॉम्बिनेशन है वीडीसाइड और फर्टिलाइजर का पर्टिकुलर क्रॉप्स के लिए। आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है विद रेफरेंस टू द केमिकल फर्टिलाइजर इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 2020 का ये क्वेश्चन है। एट प्रेजेंट रिटेल प्राइस ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर मार्केट ड्रिवन है और एडमिनिस्टर नहीं किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, सब मार्केट से चलता है। अगला है अमोनिया जो कि एक इनपुट है यूरिया का,
वो नेचुरल गैस से प्रोड्यूस होता है। और तीसरा है कि सल्फर जो कि रॉ मटेरियल है फॉस्फोरिक एसिड फर्टिलाइजर के लिए, वो ऑयल रिफाइनरीज का बाई प्रोडक्ट है। दोनों के आंसर्स आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2। अब हम देखते हैं इसके आंसर्स। क्यों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रमोट कर रही है नीम कोटेड का फर्टिलाइजर्स को? कॉम्बिनेशन है इसका? नहीं। ये ये रीजन भी नहीं है ग्रीन हाउस गैस वाला। रिलीज ऑफ नीम ऑयल, सॉइल में नीम ऑयल का कोई रिलीज नहीं हो रहा है सॉइल में। नाइट्रोजन कोटिंग से स्लो डाउन हो रही है रिलीज ऑफ डिसोल्यूशन प्रोसेस। ठीक है। अगला है विद रेफरेंस टू फर्टिलाइजर, क्या स्टेटमेंट सही है? एट प्रेजेंट रिटेल प्राइस मार्केट ड्रिवन है? नहीं, मार्केट ड्रिवन नहीं है, गवर्नमेंट कंट्रोल्ड है। एमोनिया जो कि इनपुट है नेचुरल गैस से आता है? जी हाँ, सही स्टेटमेंट है। सल्फर जो कि रॉ मटेरियल है फॉस्फोरिक एसिड के लिए, वो ऑयल रिफाइनरीज का बाई प्रोडक्ट है? जी हाँ, ये ठीक है। अब कौन से में ये स्टेटमेंट ठीक बैठ रहा है? पहला क्योंकि गलत है तो ये सब हट गए। अब बचे ये दो, ये दोनों स्टेटमेंट्स ठीक है, तो आंसर हो गया आपका बी। आई होप आपको ये कंटेंट पसंद आया है। अगर आप इसे पसंद करते हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए। एंड